हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास वर्मा हुआ। ऑलरेडी मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं इंट्रोडक्शन के बारे में। कहीं भी जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में इंट्रोडक्शन अपना कैसे देंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन इस तरीके से देंगे, चाहे आप पढ़े हो अनपढ़ हो कोई मायने नहीं रखता है। आप रट के भी जाएंगे तो इंग्लिश बोल सकते हैं विदेशों में भी। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। परिचय अपना कैसे दिया जाता है, परिचय आप कैसे दे सकते हैं। कोई इंग्लिश बोलने वाला हो कितना भी परफेक्ट बोलता हो, ये इंट्रोडक्शन रट के आप दे दीजिए, अच्छे लोग आपके सामने बोल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, हाउ टू इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। तो दोस्तों जानिएगा आप, इंट्रोडक्शन है, आइए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ विकास कुमार वर्मा, बाई ऑक्यूपेशन आई एम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अकबरपुर अंबेडकर नगर यूपी। तो दोस्तों इस तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए आप। जैसे आप मैं इंट्रोडक्शन दिया हूं, अपना नाम यूज किया हूं, तो आप वहां पे अपना नाम यूज करिए। साथ में जहां पे मैं यूज किया हूं अकबरपुर अंबेडकर नगर यूपी इन इंडिया, वहां पे आप यूज करिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने विलेज का नाम या फिर अपने इंडिया का नाम यूज करिए। इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैं दोस्तों दोबारा से आपको स्लो में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ विकास कुमार वर्मा, बाई ऑक्यूपेशन आई एम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अकबरपुर अंबेडकर नगर यूपी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दीजिए। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके अंदर कभी फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा लगना चाहिए हम बोल रहे हैं तो हमारी बातों को लाखों लोग सुन रहा है। तो इस तरीके से आप बोलिए। तो दोस्तों इस तरीके से बोलने के बाद आप कभी भी, आपके अंदर फियर नहीं रहेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, कभी भी डर के मत बोलिए। क्योंकि डरने से सब चीजें भूल जाते हैं आप, और कॉन्फिडेंस में बोलने से सब चीजें याद आ जाती हैं, भूली हुई चीजें भी याद आ जाती हैं। दोस्तों हमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इंट्रोडक्शन बोलना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हर एसोसिएट के पास शेयर करिएगा, हर किसी के पास शेयर करिए। हर कोई अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी देना सीखे और हिंदी में भी देना सीखे। सब तरीके से सीखना उसको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो तो दे लेगा था। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं उसमें मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बोला था। हर एक इंसान, कुछ लोग सोचते होंगे हम गरीब हैं तो हम एंटरप्रेन्योर अपने आप को क्यों बोले, उद्योगपति क्यों बोलो, करोड़पति क्यों बोले। क्यों? क्योंकि आप एक करोड़पति इंसान हैं। क्यों? मैं आपको उस एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक आदमी था, इनवाइटी मुझे मिला और मुझे बोलने लगा सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैं बोला ठीक है आप गरीब हैं, आप गरीब नहीं है, आप बहुत अमीर हैं, आप करोड़पति इंसान है, फिर भी आपको अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर की कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मैं उसको बताया दोस्तों, कैसे बताया ऑलरेडी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसको मैं बताया ठीक है मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, 20 लाख रुपया दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, क्या अपनी दोनों आंखें मुझको दे देंगे? तो उसने बोला नहीं दूंगा। मैं बोला क्यों? बोला कि पैसे से ज्यादा हमारे आंख जरूरी है, क्योंकि पैसा हम क्या करेंगे, हम पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा यूज कर लेंगे, लेकिन हमारा आंख इंपॉर्टेंट है, दुनिया को हम देख सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि उसको भी समझ में आया कि हाँ मेरा बॉडी करोड़ों का है, मैं करोड़पति हूं। तो मुझे एंटरप्रेन्योर बोलने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। हमको दिल खोल के इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए। और मैं इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं क्योंकि हमको पता है एंटरप्रेन्योर बोलने के बाद हमारे शरीर में जो हमारी कीमत है, हमारे शरीर की वैल्यू बढ़ जाती है। और हर कोई जानता है कि एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्योगपति। उद्योगपति हैं दोस्तों आप, आपका बॉडी इतना कीमती है, आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, वो आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो दोस्तों एक का कीमत, आपका हाथ काट दिया जाए, बोल दिया जाए 10 लाख रुपया मिलेगा, तो आप अपना हाथ कटवाने के लिए तैयार होंगे? नहीं दोस्तों। तो आपका बॉडी का कीमत है, इस वजह से आप एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं और ऑलरेडी रहेंगे भी। तो दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, बताना। बाबा रहते हैं, उनका एक शिष्य रहता है। शिष्य बोलता है गुरुजी इस बॉडी का कीमत क्या है, इस बॉडी का कीमत क्या है, गुरु जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा इस जीवन का मूल्य जानना है आपको। शिष्य बोलता है, तो बोलता है ये हाँ गुरुजी हम जानना चाहते हैं जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं जीवन का मूल्य जानना, आइए मैं आपको बताता हूँ जीवन का मूल्य क्या है। तो दोस्तों वो गुरुजी क्या किए, अपने चेले को एक पत्थर दिए, रेड कलर का पत्थर था, लाल पत्थर था, उसको दिए और गुरुजी बोले
बेटा इसको बेचना नहीं है, इसका जाके मार्केट में कीमत लगा के आइए, इसको बेचना नहीं है, क्योंकि बेचना आप बेच देंगे तो समझ नहीं पाएंगे जीवन का मूल्य क्या है। तो दोस्तों वो उनका शिष्य गया और जिस तरीके से शिष्य गया मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व किया, गया वहां पे एक सब्जी वाले के पास रेड पत्थर लेके, लाल पत्थर लेके वहां पे दिया, तो वो बोला कि सर इसका कीमत बताइए कितना होगा। तो बोले 1 किलो सब्जी ले लीजिए और ये पत्थर मुझको दे दीजिए। तो उनका शिष्य बोला नहीं 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 नहीं, मुझे बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी बोले हैं मुझे जो है केवल कीमत लगाना है, बेचना नहीं है। तो दोस्तों वहां से वो लेके निकल गया, फिर आगे गया, फिर वहां पे बहुत बड़ी मंडी लगी हुई थी, बहुत ज्यादा सब्जियां बिक रही थी, वहां पे गया तो दोस्तों बोला कि सर बताइए इसका कीमत क्या है। तो दोस्तों कीमत लगाने के लिए वो पत्थर लिया, बोला इसका कीमत जो है 1 किलो, एक बोरी आलू ले लीजिए हमारे यहाँ से, और 1 बोरी आलू लेने के बाद आप यहाँ से जाइए, तो आपको दे रहे हैं, ये लाल पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है आपको, हमको दे दीजिए। तो बोला नहीं 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 नहीं, हमको नहीं देना है। दोस्तों उन्होंने ले लिया वो पत्थर और पत्थर को बोला सर इसका हमको, हमारे गुरुजी बोले कीमत लगाना है, इसको बेचना नहीं है। तो उन्होंने वहां से पत्थर लिया और लेके चला गया, और वहां पे एक और दूर गया तो बहुत बड़ा दुकान लगा था, किसी चीज का, सोने का दुकान लगा हुआ था, सोना गोल्ड स्मिथ का दुकान लगा हुआ था दोस्तों। तो वहां पे लेके गया, वहां पे कीमत लगाने के लिए बोला कि सर बताइए इसका कीमत क्या है। बोले कि सर ये कि पत्थर हमको दे दीजिए, हम आपको क्या करते हैं अपना पूरा दुकान दे देंगे सोने का। तो दोस्तों पूरा दुकान दे दिया सोने का, लेकिन शिष्य क्या किया, बोला नहीं 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 नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो दोस्तों बेचना होता तो वहीं पे बेच दिया होता, बेचना नहीं है, मुझे कीमत लगाना है, मेरे गुरुजी बोले केवल कीमत लगाना है। तो दोस्तों आगे सुनते जाइएगा, रुकिएगा मत दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाला है। तो दोस्तों वहां से पत्थर ले लिया, बोला बेचना नहीं है, और उसको लोग देखते रह गए, वहां से निकल गया। सोनार भी सोचा कि आज इसको मैं गलत किया बता करके इसका रेट, तो मैं वहां से वो शिष्य क्या किया, लेके चला गया। ले जाने के बाद एक जगह पे, ऐसे जगह पे गया जहां पे जौहरी दोस्तों जो हीरो को परखता है, जौहरी के पास लेके गया। तो बोला लीजिए सर इसको बताइए इसका कीमत क्या है। तो वहां पे जौहरी के पास बोला कीमत, अरे मूर्ख इसका कीमत क्या है, इसका कीमत इतना है कि आपको पूरा दुनिया बेच डालेंगे फिर भी इसका कीमत कोई नहीं चुका पाएगा, ये अमूल्य है शिष्य, ये अमूल्य है बेटा, ये आपको बोलते हैं पारस पत्थर, इसका कीमत कोई नहीं लग सकता, पारस पत्थर है दोस्तों, इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तो वो वहां से लिया और वहां से चला आया, बोला नहीं गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमको बेचना नहीं है, बहुत अच्छा किए। तो हम वहां पे लेके चला आया अपने गुरुजी के पास। उन्होंने बोला कि ये कौन दिया आपको, बोले हमारे गुरुजी हमको बताए हैं कि ये लेके जाइए मार्केट में, बेचना, इसका कीमत लगाना है। आज हमको समझ में आ गया कि इसका कीमत लगाने के लिए क्यों बोले, जीवन का मूल्य, बहुत कुछ समझ आया। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया, आप अपने बारे में कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसका मतलब क्या था। दोस्तों हम क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई, ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब हमको नौकरी नहीं मिल पाता है, नौकरी के चक्कर में भटकते रहते हैं लोग, जबकि नहीं जानते हैं कि फ्यूचर बिजनेस में भी सफल है, बिजनेस एक ऐसा करें जो हमारे फ्यूचर को भी संभाल दे, पूरे जीवन को भी संभाल दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे आंखों के सामने पट्टी बंधा रहता है और हम लोग पढ़ाई लिखाई करते रह जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट कभी ये नहीं सोच पाता है कि हम भी बिजनेसमैन बने, क्योंकि उसको उसका माहौल नहीं मिल पाता। दोस्तों माहौल में रहना जरूरी है। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, चाहे उसको आप 1 किलो सब्जी के भाव बेच दीजिए, चाहे उसको आप 1 बोरी सब्जी के भाव बेच दीजिए, चाहे तो उसको आप बेस्ट कीमती बना लीजिए, आप चाहे तो उसको बेस्ट कीमती बना लीजिए, उसका कोई कीमत ना लगा पाए, आपके बॉडी का कोई कीमत ना लगा पाए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ लोग जाते हैं, चले जाते हैं कमाने के लिए दिल्ली मुंबई, ऑलरेडी 10-15 हजार 20 हजार में अपने आप को बेच देते हैं, विदेशों में जाते हैं, बेच देते हैं अपने आप को, और पैसा कमाने के लिए विदेश में चले जाते हैं, अपने हुनर को खो देते हैं, हुनर को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों हुनर को पहचानिए, अपने यहाँ ही करोड़ों रुपया है, लेकिन पहचानिए क्या करना होगा आपको, क्या कैसे हम डेवलप करेंगे, उसके लिए आपको दोस्तों अपने आप को बेचिए मत, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आपके बॉडी का कीमत कोई ना लगा पाए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आपके शरीर का कीमत कोई ना लगा पाए, अपने आपको बेचना ना पड़े। दोस्तों कमाने पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अपना बॉडी का कीमत नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों बॉडी का कीमत कमाना जरूरी है। 10-15 हजार 20 हजार में जिंदगी नहीं जीना है। यदि आपको भी अवसर चाहिए
बड़ा बनने का, बड़ा कुछ करने का, अलग करने का, तो एक प्लेटफॉर्म चूज करिए, एक बिजनेस चूज करिए, उस बिजनेस में आप लग जाइए दिल से। यदि 10 साल, 5 साल, 20 साल में आप ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे, दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता है और आप ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप ही एक बहुत बड़ा दुनिया में नाम कर सकते हैं, अपने इंडिया का नाम कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं विदेशों में देखता हूँ, विदेशों का चीज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि काश मेरे इंडिया में भी हम लोग भी ऐसे करके दिखाएंगे एक दिन। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग भी एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन जो हजारों लोग का पेट भरता है दोस्तों। तो नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूँ क्यों एक बिजनेसमैन बनना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।